हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के बहुत बेसिक टॉपिक्स पर लेके जाने वाला हूँ और ये वीडियो सारे ही केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए काम आने वाली है। क्लास 11 से अब जितने भी बीएससी एमएससी तक काम आएंगी। और हम बहुत बड़ी बड़ी बीएससी एमएससी की क्लासेस में चले जाते हैं, लेकिन हमें जनरली बहुत सारी बातें पता नहीं होती और वो हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। तो आज होप आपको ये वाली वीडियो बहुत सारी जगह पर आप लोगों को हेल्प करने वाली है, तो आप इसे ध्यान से सुने समझें। आओ सीखें। हम बात करते हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है तो मैं बिल्कुल केमिस्ट्री के बेस पे जा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री जो वर्ड आया है, पहले तो वो मिस्र देश से आया है, उसे केमिटेक्ने बोला जाता था पहले, बाद में डेवलप्ड होकर इसे केमिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमें बोला जाता है एंटोइन लेवेसियर को, और फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया बोला जाता है प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी को। प्रफुल्ल चंद्र रॉय इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। और मैं केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं, क्या स्टडी करते हैं, क्या चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री इट इज़ अ branch of chemistry, it is a branch of science in which we deal about the study of 118 elements which found in the periodic table. And it is not only the 118 elements which found in the periodic table, it is also the study of infinite compounds which are made up of these elements. तो आपके पास बेसिकली जो एलिमेंट दुनिया में पाए जाते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मैटर की स्टडी है, सॉलिड की स्टडी है, लिक्विड की स्टडी है, गैस की स्टडी है, लेकिन सबसे बेसिक पे मैं जाऊँ तो जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब की स्टडी करना ही आपका केमिस्ट्री कहलाता है। और सिर्फ उन एलिमेंट्स की स्टडी करना ही केमिस्ट्री नहीं है, उनसे बनने वाले इनफाइनाइट कंपाउंड की स्टडी करना भी केमिस्ट्री ही है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ 118 elements which found in the periodic table, and it is not only the study of 118 elements which found in the periodic table, it is also the study of infinite compound which are made up of these elements। मैं ये सब बातें आपको बोल चुका हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे बेसिक पार्ट पे जाते हैं, जो है पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स की स्टडी। तो पीरियोडिक टेबल हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, या पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है दुनिया में, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स एंड सम सिंथेटिक एलिमेंट्स। दुनिया में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मोस्ले नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर उसे उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसने एक टेबल बनाया, जो ग्रुप्स और पीरियड में कॉलम्स और रोज में उसने अरेंज किया। वो जो अरेंजमेंट आपके पास एज अ टेबल दिखाई देता है, दैट टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स which found in दुनिया, और दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जो ग्रुप्स और पीरियड में आपके पास जो अरेंजमेंट एक टेबल की फॉर्मेट में दिखाई देता है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में, तो हम पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। हम पीरियोडिक टेबल को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, दो कैटेगरी में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो आप सभी जानते होंगे इन आवर पीरियोडिक टेबल वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 दिख रहे होंगे आपको। ग्रुप्स की स्टडी हमेशा अप टू डाउन करते हैं, पहला ग्रुप की स्टडी, सेकंड ग्रुप की स्टडी, ऐसे 13 14 15 16 इस तरीके से ग्रुप्स की स्टडी की जाती है। और ये जो मैंने 7 लिखे हैं ये पीरियड्स हैं। पीरियड की स्टडी, फर्स्ट पीरियड की स्टडी, सेकंड पीरियड की स्टडी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरीके से 7 पीरियड है। तो ग्रुप्स और पीरियड में हमने किसी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया है और हमने इनको अरेंज किया है। ग्रुप्स और पीरियड्स में एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं ब्लॉक्स के बेसिस पर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। उसे मैं अभी बात करता हूँ, पहले ग्रुप्स और पीरियड्स को क्लियर करता हूँ। तो आपके पास जब ग्रुप में आप अरेंज करते हो, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें याद रखने के लिए है, ली, ने, की, रूबी से फ्रेंडशिप, ट्रिक है, आप लोग नोट कर सकते हो। है, ली, ने, की, रूबी से फ्रेंडशिप, या है, ली, ने, की, रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फिर यहाँ पे 13 ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स खाली होते हैं, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आप ध्यान से देखोगे तो ये खाली रहती है, वो कैसे होती है अभी बताता हूँ मैं उस पर।
फिलहाल 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर सस्सी, जी, सन, पब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, या नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भिखारी, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। उससे टीपो एग्जाम में नहीं टीपना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और ये हेलोजेंस आपको सबको पता है, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो हेलोजेंस होते हैं। तो हेलोजेंस हैं, तो ये वाले हेलोजेंस जो हैं आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीना, नीना, एरिना, कैरिना, जेरिना और रीना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इस तरीके से आप इन पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐसे ट्रिकी वे में आप याद रख सकते हो। ये इसके सीट में नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेरिलियम के सामने ही आएगा। इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये ट्रिकी वे में आप इन एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। और आपको अगर 30 तक एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स याद होते हैं तो फिर वो कैसे होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और अगर आपको याद हो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक के बाद यहाँ से फिर यहाँ पे इसको याद रखने के लिए वाई, जेड आर, एम बी, एम ओ, टी सी, आर यू, आर एच, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ला, हफ्ता, तेरी, वर्ना, रे, उसकी इसकी, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी। और यहाँ पर भी एक सीरीज और चलती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब वो कभी भी पूछी नहीं जाती, जनरली इन्हीं पे बेस्ड बातें चलती हैं। तो ये जनरली एक पीरियोडिक टेबल का एक जनरल फॉर्मेट आपके सामने बन चुका है। तो इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल को ध्यान रख सकते हैं। अब मैं पीरियोडिक टेबल का एक क्लासिफिकेशन ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पे बोल चुका हूँ, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। पहले ग्रुप की स्टडी ऐसे, सेकंड की ऐसे, थर्ड, फोर्थ, मतलब 13, 14, 15 इस तरीके से ग्रुप्स की स्टडी कर सकते हैं आप। पीरियोडिक टेबल में ये जगह खाली होती है, आप देख लेना, पीरियोडिक टेबल खाली होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ब्लॉक्स के बेसिस पर। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक की डेफिनेशन भी हो जाएगी। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स फ्रॉम 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। या दूसरी डेफिनेशन ये है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द s ऑर्बिटल कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। और किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन p में जाता है तो p ब्लॉक, d में जाता है तो d ब्लॉक, f में जाता है तो f ब्लॉक। तो पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो s ब्लॉक होते हैं, 13 से 18 तक के p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और आपके पास थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पीरियड के ये वाले एलिमेंट्स, ये टोटल 40 एलिमेंट्स होंगे, 10, 20, 30 और 40। इन 40 एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। लेकिन डी ब्लॉक के होने के बावजूद भी जिंक, कैडमियम और मर्करी को ट्रांजिशन एलिमेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है। वो क्यों नहीं दिया जाता वो बाद में देखेंगे, ये डी ब्लॉक का पार्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता जिंक, कैडमियम और मर्करी को, क्योंकि एक्चुअली में इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फुल्ली फिट होते हैं, तो डी ऑर्बिटल से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। क्योंकि डी ऑर्बिटल से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक समझ में आया होगा। फिर आपके पास पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड है, तो 6 पीरियड में आपके पास यहाँ पे एक लेंथेनम एलिमेंट देख रहे होंगे। तो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं। उन 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जूम करके यहाँ पे लिखा जाता है नीचे बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, और यहाँ पे एक्टिनियम होता है और उसके बाद के यहाँ पे 14 एलिमेंट्स और आते हैं जिसे लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को नीचे लिख लेते हैं। तो उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्ट्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम और ल्यूटेनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइसनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। ये टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हो 47 करके। ये ट्रिकी
की वे में के थ्रू भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल का एक सेटअप बना लेते हैं। आपको अब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करनी होती है, और जो मुझे मतलब ऑब्जर्व लगती है कि जो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना सिखाया है ऑफबाउ अंकल ने, ऑफबाउ रूल्स में। ऑफबाउ रूल ये कहता है जब भी आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर फिलिंग की जाती है। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर फिलिंग किस तरीके से करते हैं, तो हमें याद होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d6 फिर पता नहीं फिर पता नहीं फिर पता नहीं फिर पता नहीं। तो उसे पता करने के लिए आप इस ट्रिक के बेसिस पर भी ध्यान रख सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इतना तो आप लोग सभी याद रख सकते हो, और इवन याद ही होगा बहुत सारों को। 11 में ही ध्यान हो जाता है, 11 से पहले भी बच्चों को आता है, नहीं तो हमारे 11 वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को बता सकते हैं। तो 4s2 तक, और ये भी इतना याद नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर जा करके मैं खुद सुसाइड कर लूँगा। और इसके बाद याद रखने के लिए DPS DPS FDPS FDPS। तो 4s के बाद जाते हैं 3D में, तो 3 4 5, अब 3D हो गया तो 4D से स्टार्ट होगा, 4 5 6। अब F वाले दो ही सीरीज है, 4F और 5F, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो 4 5 6 7 और यहाँ पर 5 6 7 और 8। बाकी आपको पता है 4s2 3D में मैक्सिमम 10 4p6 5s2 इस बेसिस पर। जैसे आपको सपोज जिनॉन का करना है, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। फिर यहाँ से देख लो आप 3D में भरते हैं 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। गिन लेते हैं, तो यहाँ पे 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। भरोसा कर लो या नहीं तो देख लो, आपको विश्वास ना हो तो 2 2 4 6 10 12 18 20 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। 10 30 36 38 48 और 6 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है जैसे आयोडीन का होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाता। अगर 52 वाला होता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाता है, यहाँ पे 4 कर देते, क्योंकि आपको पता होगा कि s ऑर्बिटल एक होती है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p की 3 ऑर्बिटल होती है जिसमें मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, d में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होती है, आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। f में 7 होती है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और s में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब आपको पता होगा, तो इसी बेसिस पर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होता कि 54 तक कॉन्फ़िगरेट करना है, तो आपके पास ऑफबाउ अंकल भी कुछ नहीं कर पाते, तो ऑफबाउ अंकल भी फेल हो जाएंगे, सारी ट्रिक्स फेल हो जाएंगी, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो अब आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या कैसे याद ध्यान रखने हैं या कैसे आपको याद करने होते हैं। एक तरीका तो ये है कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल रट डालो और सबका एक एक एटॉमिक नंबर बिल्कुल याद रखो 118 एलिमेंट्स तक। और दूसरा तरीका ये यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आपके पास आओ सीखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का भी आपको पता होगा 11, फिर पता नहीं फिर पता नहीं फिर पता नहीं फिर पता नहीं, शायद पता भी होगा कुछ कुछ को। बाकी अभी यहाँ ध्यान से देखो कि आप सोचो कि इस पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 1 2। तो जब 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 80 एलिमेंट बढ़े, तो 8 क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक एटम्स 8 एटम बढ़े, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े, 8 प्रोटॉन भी बढ़े, तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े थे तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, तो एटॉमिक नंबर भी 8 यूनिट से बढ़ गया। फिर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे भी 8 ही एलिमेंट बढ़े हैं, तो 8 और ऐड कर लिया, तो 8 और ऐड करोगे तो ये 19 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स बढ़े, तो 18 ऐड करोगे तो ये 37 हो जाएगा। फिर 18 एलिमेंट्स बढ़े तो ये 55 हो रहा होगा,
और फिर यहाँ पर देखोगे तो 18 एलिमेंट्स, लेकिन 18 के साथ साथ 14 एलिमेंट ही है, तो एक्चुअली 32 बड़े हैं, तो 32 होंगे तो इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 82 हो जाएगा। फिर 83 इस तरीके से आप, इसका 3 है तो फिर इसका 4, इसका 12, 19 है तो 20, एक एक यूनिट से बड़ा होगा 38, 56, 83। इस तरीके से आप किसी भी एटॉमिक नंबर में आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि किस तरीके से ऐड करना है। तो जब आपके पास इस तरीके के साथ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ऐड करने का तरीका हो जाता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, क्योंकि आपके पास इतने इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इतने एटम्स बढ़ते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स इस यूनिट से बढ़ते हैं, जिस वजह से आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके की यहाँ वालों के लिए निकालना हो तो आप ध्यान से देखो, कार्बन का 6 होता है, इसका पता नहीं 14 होता है, और फिर इसका देखेंगे, फिर इसका, तो आपके पास यहाँ पर ऐड करने का तरीका होता है 8, 18, 18, 32। 8 ऐड किया होगा तो ये 18 ऐड करो जरा, इसमें 18 ऐड करोगे तो 32 इसका हो जाएगा। फिर आप 18 ऐड करो तो 18 ऐड करोगे तो ये 40 आसपास हो रहा होगा, सॉरी 50 हो जाएगा। फिर 8, 18, 18, फिर 32 ऐड करो, 32 ऐड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास 82, फिर सॉरी हाँ 82 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई शायद, 55 है, यहाँ पर हमने 32 ऐड करना था, तो 32 ऐड करते हैं तो ये 5, 6, 7 होता, ये 87 होता। अब आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर से इसके लिए अगर ये 6 है तो या तो 8, 18, 18, 32, 32 ऐड करके यहाँ पर इन सबके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आप देखो 82, 83, 84, 85, 86 एंड देन 87, और ये वाला फिर क्या होता 88। तो आपके पास जब इस तरीके के साथ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो ऐड इस तरीके से करते हैं जिसके बेसिस पर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाते हैं। सिमिलरली इनके एटॉमिक नंबर भी आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, और किसी भी एलिमेंट के लिए आप किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ के बेसिस पर कर सकते हो। आपको ये मैंने जो आज अभी तक आपसे बात करी है वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पे बात करी, पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर कैसे देखते हैं वो बताया, ब्लॉक्स SPDF के बेसिस पर आपको एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे करते हैं वो बताया। F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं पीरियोडिक टेबल में 6 और 7 पीरियड में लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद के 14 टोटल 28 एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और इन्हें पीरियोडिक टेबल के बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करी, ऑफ-बाउ रूल्स को एक्सप्लेन किया, और एटॉमिक नंबर कैसे देखते हैं। बाकी मैं इससे रिलेटेड और टॉपिक्स पे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि।